Hello student, now in this video we discuss about next topic, test cross. First, what is test cross? So student, in last lecture we discuss about Mendelian experiment, right? In which we discuss about homozygous and heterozygous, right? Homozygous means when genotype is same, right? When genotype of plants, right? जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्लांट लिए थे, अगर उसके जीनोटाइप सेम होंगे तो हम उसे होमोजाइगोस कहेंगे, राइट? ये होमोजाइगोस टाइप ऑफ जीनोटाइप है जब ये एफ जनरेशन थी। अब मेंडल ने जब इसके बीच में ब्रीडिंग करवाया और F1 जनरेशन जो थी वो मेंडल को कैसी मिली थी? तो F1 जनरेशन स्टूडेंट हेट्रोजाइगस मिली, सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये होमोजाइगोस पेरेंट में से आपको हेट्रोजाइगस प्रोजेनी मिले, राइट? हेट्रोजाइगोस प्रोजेनी मिले। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? तो टेस्ट क्रॉस यानी कि ऐसा क्रॉस बिटवीन प्लांट, राइट? अ क्रॉस ब्रीडिंग arranged for deciding whether organisms is homozygous or heterozygous. Okay, तो first, what is test cross? तो test cross means a cross breeding arranged, right, for deciding whether organism is homozygous or heterozygous. Now you know what is homozygous and heterozygous, कि प्लांट जो मेंडल ने उगाया है उसका जीनोटाइप होमोजाइगोस है या हेट्रोजाइगोस है, वो डिसाइड करने के लिए उसने टेस्ट क्रॉस अरेंज किए, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल हम ले तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, राइट, ये F1 प्रोजेनीज है, राइट? F1 प्रोजेनीज में जो आपको कंपोजिशन ऑफ जीनोटाइप मिला था वो कैपिटल टी स्मॉल टी था। जब इसके बीच में सेल्फ पोलिनेशंस होने दिया, राइट, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्फ पोलिनेशंस करवाते हैं। तो आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। नाउ यहाँ पे आप देखो तो जो इसकी F2 जनरेशन मिली है मेंडेलियन की, राइट, उसके अंदर आप देखो तो कैपिटल टी जीनोटाइप भी टॉल प्लांट वर्सेस करेंगे, बिकॉज ऑफ इसके पास कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट ये जीन है जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा, तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, राइट? सो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन मिल रहे हैं, राइट? तो हमें ये कॉम्पोजिशंस अगर डिटरमाइन करना हो, राइट, तो हम यहाँ पे ऐसे एक क्रॉस ब्रीडिंग अरेंज कर सकते हैं। कैसे? तो ये क्रॉस ब्रीडिंग क्या होगी? तो क्रॉस टेस्ट में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम क्या करें, एक क्रॉस टेस्ट अरेंज करते हैं किसके बीच में? तो हम क्या करेंगे, टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन, हमने ये एक F2 जनरेशन में से एक प्लांट लिया, ओके, और एक ड्राफ्ट प्लांट लिया, ये एक ड्राफ्ट टॉल प्लांट एंड एक ड्राफ्ट प्लांट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल चलो हम यहाँ पे पुनेट स्क्वायर का यूज करते हैं, राइट? यहाँ पे हमने क्या किया, टॉल प्लांट ले लिया, ओके, एक, और यहाँ पे सेम एज हमने एक शॉर्ट प्लांट लिया, यानी कि
ड्राफ्ट प्लांट लिया, राइट। और ये दोनों कैसे जीन है स्टूडेंट, तो होमोजाइगोस है। ओके, जब हम इसके बीच में ब्रीडिंग करवाएंगे, ओके, समझ लो कि ये फीमेल है, ये मेल है, इसके बीच में ब्रीडिंग करवाएंगे तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज कैसी मिलेंगी, ऐसी मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, सेम अब हम क्या करेंगे, तो ये जो अनदर वन है, राइट, वो अनदर वन प्लांट लेंगे जिसका कंपोजिशंस क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और सामने अगेन हम क्या लेंगे, ड्राफ्ट प्लांट ही लेंगे। अब इसके बीच में पोलिनेशन करवाते हैं, ये समझो कि फीमेल है और ये मेल। तो यहाँ पे आप देखो कैपिटल टी, अगेन यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्रॉस टेस्ट कर सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको सारे हेट्रोजाइगोस मिले, ऑल आर टॉल, बट यहाँ पे आप देखो तो 50% रेशियो मिला कि 50% यानी कि 2 प्लांट जो है वो टॉल होंगे और 2 प्लांट शॉर्ट होंगे, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग वी डिसाइडिंग ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस, राइट। तो यहाँ पे जो शॉर्ट होंगे वो डेफिनेटली कैसे होंगे, होमोजाइगोस होंगे, और टॉल जो होंगे वो कैसे होंगे, हेट्रोजाइगोस होंगे। स्टूडेंट, ये मेंडेलियन जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है उसके बेस पे दिया है। अब आपके बुक में एक अनदर एग्जांपल दिया गया है जो कि आपको वायोलेट एंड वाइट फ्लावर के बेस पे, आपके बुक में जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये वायोलेट एंड वाइट फ्लावर्स के बीच में दिया गया है। तो सेम अब हम अगेन एक टेस्ट क्रॉस अरेंज करते हैं, राइट, कि हमें टेस्ट करना है कि उसका कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ पे अगेन हमने डोमिनेंट वाइट, राइट, उसका ब्रीडिंग रिसेसिव के साथ करवाते हैं। ओके, यहाँ पे ये फीमेल और ये मेल, दोनों हमने होमोजाइगोस लिए। तो अगर होमोजाइगोस लेंगे तो हमारी पॉसिबिलिटीज क्या रहती है, तो हमें क्या फाउंड होगा, हेटेरोजाइगोस, राइट, एक डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा। ओके, सेम अगेन हम क्या करते हैं कि एक डोमिनेंट एंड एक रिसेसिव हेटेरोजाइगोस के बीच में पोलिनेशन करवाएंगे विथ रिसेसिव जीन ऑफ वाइट। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना W रिप्रेजेंट वाइट एंड स्मॉल w रिप्रेजेंट वायलेट। ओके, तो यहाँ पे हम जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w एंड स्मॉल w। अगेन यहाँ पे आपको सेम 50% फ्लावर इज वाइट एंड 50% फ्लावर इज वायलेट। ओके, तो टेस्ट क्रॉस यानी कि स्टूडेंट नथिंग बट इसमें क्या है, तो एक ऐसा क्रॉस ब्रीडिंग हम इसलिए अरेंज कर सकते हैं कि जिसमें हम डिसाइड कर सके कि जो आने वाला प्लांट होगा, राइट, उसके अंदर जो जीनोटाइप होगा वो होमोजाइगोस होगा या हेटेरोजाइगोस होगा। ओके, होमोजाइगोस और हेटेरोजाइगोस, राइट। इसके लिए पहले तो आपको ये होमोजाइगोस यानी कि सेम जीनोटाइप, हेटेरोजाइगोस यानी कि डिफर जीनोटाइप्स, राइट। इसके लिए आपको ये मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट एज वेल एज ये अनदर एक्सपेरिमेंट जो वायलेट एंड वाइट फ्लावर पे किया हुआ है। ओके, तो क्रॉस टेस्ट स्टूडेंट आपको 2 मार्क्स में आ सकता है, राइट, जिसमें आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन है जिसमें आपको ये डेफिनेशन और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो दिखाना है किस तरह से होमोजाइगोस
जो डोमिनेंट राइट एंड रिसेसिव है इसके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवा के हमें सारे हेट्रोजाइगोस मिलते हैं, और किस तरह से एक हेट्रोजाइगोस के बीच में उसका ब्रीडिंग जो अगर हम एक क्या करें जो होमोजाइगोस रिसेसिव जीन के साथ करवाएंगे तो हमें 50-50% की पॉसिबिलिटीज मिलेगी। ओके स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट हमने जो पढ़ा राइट हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस के लॉस पढ़े, तो इसका प्रिंसिपल राइट ये भी स्टूडेंट आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो क्या है एग्जैक्टली प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? तो स्टूडेंट ये हमने जो अभी पढ़ा राइट हमने जो ये एक्सपेरिमेंट्स आगे मेंडेलियन के पढ़े राइट, देन पुनेट स्क्वायर पढ़ा, उसके बाद टेस्ट क्रॉस किया, उसके बेसिस पे हम बात करें तो ट्रेट एंड कैरेक्टर राइट, कैरेक्टर यानी कि टॉल एंड शॉर्ट ऐसे कैरेक्टर, या तो येलो एंड ग्रीन, या तो जो पॉड्स है, ऐसे बहुत सारे 7 कैरेक्टर्स लिए थे। तो ये जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल किसके थ्रू होता है, तो मेंडल ने ये बताया था कि कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर राइट, कि फैक्टर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ओके, देन फैक्टर अकर इन पैर राइट, हमने देखा होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस राइट, तो ये फैक्टर जो है वो पैर में रहते हैं राइट। एंड ये पैर कैसी हो सकती है, तो ये पैर सिमिलर एज वेल एज डिसिमिलर भी हो सकती है राइट। तो पैर ऑफ कैरेक्टर और पैर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे जो है वो कैसी हो सकती है, तो ये यहाँ पे सिमिलर एज वेल एज डिसिमिलर हो सकता है। इन केस अगर डिसिमिलर हो राइट, तो इन डिसिमिलर पैर, इन डिसिमिलर पैर ऑफ फैक्टर वन इज, यू नाउ नो ना कि जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट एंड जो स्मॉलर लेटर्स में लिखा होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने मेंडेलियन के एक्सपेरिमेंट पढ़े, पुनेट स्क्वायर के एक्सपेरिमेंट पढ़े, उसके ऊपर से एक लॉ आया कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर जो उसने टॉल एंड शॉर्ट के कैरेक्टर पे वर्क किया, तो वो कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर राइट, और ये फैक्टर अकरिंग पैर, ऐसे पैर में हो सकते हैं, पैर आइदर सिमिलर यानी कि होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस राइट। और आगे हम बात करें तो ऑफ कोर्स जो वो कैपिटल होंगे वो डोमिनेंट है और स्मॉलर जो है वो रिसेसिव है। ओके, नाउ अब हम अनदर लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीन क्या होता है स्टूडेंट? सेपरेशन। स्टूडेंट ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है राइट। तो आपको पता है कि पेरेंट जो होते हैं राइट, तो पेरेंट्स में से जो गैमेट फॉर्मेशंस होती है राइट, तो वो उसमें से 2 गैमेट्स आते हैं राइट। क्या होगा, तो पेरेंट कंटेन 2 alleles during the gamete formations. Okay, parents contain 2 alleles during gametes formation right, कि 2 allele possess करते हैं। ओके, जिसमें से क्या होगा, तो उसमें से ओके अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट
यहाँ पे देखो कि पेरेंट कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 2 एलील्स पोजेस करते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। नाउ क्या होगा, द फैक्टर और एलील्स पैर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो आप देखो यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, तो ये यहाँ पे जो एलील्स है, ओके, तो एलील्स of pair segregate from each other and form a gamete. ओके, क्या होगा, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जो पेरेंट है, राइट, तो पेरेंट क्या करता है, तो पेरेंट कंटेन 2 एलील्स, ओके, 2 एलील्स पोजेस करता है, राइट। और क्या होता है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन, ओके, तो उसमें से आगे जाके जब गैमेट्स पास आउट होते हैं, राइट, तो एलील्स ऑफ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ओके, तो आगे वो गैमेट्स जब नेक्स्ट प्रोजेनी में पास आउट होते हैं तो ये एलील एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, एक एक गैमेट्स आया, राइट। तो ये लॉ बता रहा है, ओके। अब आगे हम बात करें तो हमने F1 जनरेशन में देखा, तो हमने F1 जनरेशन में स्टूडेंट क्या मिला, तो F1 जनरेशन में हमें सारे हेटेरोजाइगोस मिले। हेटेरोजाइगस यानी कि दोनों गैमेट्स कैसे है, तो दोनों गैमेट्स आर डिसिमिलर, राइट, बट यहाँ पे जो डोमिनेंट होता है वही एक्सप्रेस होता है, राइट। तो ये डोमिनेंट अपनी प्यूरिटी बताता है, सो स्टूडेंट इसे लॉ ऑफ प्यूरिटी भी कहा जाता है, ओके, कि भले ही यहाँ पे हेटेरोजाइगोस है, राइट, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील प्रेजेंट है, बट ये कैपिटल जो होता है वही एक्सप्रेस होता है, मीन्स कि जो डोमिनेंट होते हैं वही एक्सप्रेस होते हैं, तो उसे हम लॉ ऑफ प्यूरिटी भी कहेंगे, राइट। कि एनी गैमेट्स, राइट, कि कंटेन एनी वन जीन फॉर अ एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, राइट, कि यहाँ पे क्या होगा कि ओनली वन जीन, ये 2 है वैसे तो, बट ओनली वन जीन, ओके, कि एक ही जीन एक्सप्रेस होगा, ओनली वन जीन एक्सप्रेस ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ प्यूरिटी, कि सेग्रीगेशन होता है यानी कि पेरेंट में से एक एक कैरेक्टर आता है, उसे हम सेग्रीगेशन कहेंगे। आइधर वो हेटेरोजाइगोस हमें मिला F1 जनरेशन में, राइट, तो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगोस मिला, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ जीन है, बट ओनली वन जीन इज एक्सप्रेस, एनी हाउ कोई भी कंडीशन हो, लेकिन जो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो कैपिटल टी ही एक्सप्रेस होगा, राइट। तो उसे हम कहेंगे लॉ ऑफ प्यूरिटी, कि उसकी प्यूरिटी यही रहेगी कि वो ही एक्सप्रेस होगा। बट अगर हम बात करें तो अगर हम इसके बीच में 2 F1 जनरेशन के बीच में अगर हम पोलिनेशन करवाए तो हमें क्या पॉसिबिलिटीज मिलेगी, तो वी हैव आल्सो फाउंड homozygous, right, this one is homozygous, right। तो ये जो होमोजाइगोस होंगे तो वो भी सेग्रीगेट होके अपना जो जीन्स है वो क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मीनिंग यहाँ पे इतना ही है, आपको ये लॉ भी 2 मार्क्स में आएगा, इसमें आपको इतने पॉइंट डिफाइन करने हैं कि पेरेंट कंटेन 2 एलील्स, राइट, कि पेरेंट के पास 2 एलील्स है, राइट, जब वो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, राइट, और क्या होता है, तो पेयर ऑफ सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, राइट, कि ये पेयर जो होगी एक दूसरे से सेग्रीगेट होगी अपने जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें आपको आइदर हेटेरोजाइगस, राइट, यहाँ पे हमने देखा कि आइदर हेटेरोजाइगस और आइदर
होमोजाइगोस भी उसकी नेक्स्ट प्रोजेनीज में मिल सकता है। इन केस अगर हेट्रोजाइगस हुआ तो हेट्रोजाइगस में क्या होगा, तो ओनली वन जीन इज एक्सप्रेस, ओके, एक ही होता है क्योंकि वो आपको पता है बिकॉज ऑफ वो डोमिनेंट है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आज जो हमने 3 क्वेश्चन किए, टेस्ट क्रॉस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट, तो उसमें आपको क्या करना है, तो ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स क्वेश्चंस में आएंगे। ओके, और स्टूडेंट याद रखना कि होमोजाइगोस के गैमेट्स कैसे होंगे, तो इन F2, ये हमें जो मिला वो कौन सी जनरेशन है, तो इन F2 जनरेशन homozygous parent, right, produce all gametes are कैसे होंगे, in F2 generation homozygous parent contain similar, right, will heterozygous are कैसे होंगे, या तो F2 जनरेशन में इतना याद रखना, F2 जनरेशन प्रोड्यूस एज अ होमोजाइगोस, और होमोजाइगोस यानी कि कंटेन अ सिमिलर जीन्स, आइदर हेटेरोजाइगोस मीन्स contain different genes, okay, contain different genes, okay, okay, contain different genes। देख लो, तो इतने पॉइंट्स आपको डिफाइन करने हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।